आज मैं ऐसी बात करूँ कि टॉपिक नहीं है आज। लाइफ को एक ऐसी बात करनी है जो मैंने ऑब्जर्व की है और जो मोस्ट ऑफ द गाइस के मतलब बहुत लोगों के साथ होता है। एक अच्छा दिन और एक बहुत ही बेकार दिन। साले दोनों जोड़ा में आते हैं जैसे कोई कपल हो। कभी मतलब ऐसा बहुत सही लगता है कि तुम काफ़ी बढ़िया दिन बीतते, इतना बढ़िया दिन बीतता है कि मत पूछो। गाने सुन लो, घर में मतलब सब सही चल रहा है, किसी से कोई भसड़ नहीं हुई। बाहर की बात नहीं कर रहे, घर से ही पता है। मेंटल ट्रॉमा बाहर की लड़ाई से नहीं आता है, घर की लड़ाई से ही आता है। ये बात सच है। जो मेंटल ट्रॉमा तुम्हें मोस्ट ऑफ द मिलेगा ना, वो बाहर की लड़ाई से नहीं मिलेगा। एटलीस्ट मेरे केस में तो नहीं मिला। मतलब बाहर में एक मिनट के लिए तुम भुला देते हो बाहर की भसड़, लेकिन घर का नहीं भुला पाते। और जिसकी लाइफ दोनों बाहर का घर का दोनों है, उसकी तो क्या ही बोलूं। कभी कभी लाइफ इतनी अच्छी होती है कि खुद ही ग्रेटिट्यूड देने का मन करता है, और कभी कभी घर वाले इतना कुछ सुना देते, इतना कुछ बोल देते हैं कि उनको तक छोड़ने का मन करता है। उतना बेकार लगता है, और वही बातें दिमाग में आती हैं कि यार फक यार क्यों ऐसा, मतलब वही चीज़ बात में आती है। और घर वालों से नफरत होने लगती है। गलती ना हमारी है ना घर वालों की, गलती सिचुएशन की है, इस दिन की है। हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, कुछ भी नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत बढ़िया दिन आएगा, कभी तुम्हें अचानक से सरप्राइज में खाने के लिए कुछ मिल जाएगा अच्छा, तुम्हारा मनपसंद कुछ बाहर का कोई दे देगा। मतलब तुम्हारे घर में कोई बाहर कुछ अच्छा बन जाएगा, बाहर से कुछ आ जाएगा। और कभी कभी तुम्हारी सबसे वर्स्ट, सबसे बेकार मनपसंद तो है ही नहीं, जो सबसे जिसे तुम सबसे ज़्यादा हेट करते हो वो खाने को मिलेगा। ये तो लाइफ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस यही कर सकते हैं कि खुद को कम कोसो, उन लोगों को कम कोसो, भूलने की कोशिश करो। बस बस यही कर सकता हूँ, और कोई भी यही कर सकता है। हाँ, लेकिन मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, बाहर वाले तो भाई 45% ट्रॉमा देते हैं, घर वाले 55%, लेकिन दोनों ही देते हैं इंडियन पेरेंटिंग में। और अगर तुम मिडिल क्लास हो, पक्का एक ट्रॉमा मिलेगा। मैंने आज 18 साल का हो गया हूँ, क्या ही छुपाना, 18 साल का हो गया। 18 साल कुछ 4 5 1 हफ्ता, ठीक है। आज तक मैंने बचपन से लेकर अभी तक इतना स्ट्रगल देखा है ना, मतलब इतना कुछ, बहुत कुछ देख लिया लाइफ में, इतना बहुत बहुत ट्रॉमा देखा, बहुत। जिंदगी के बड़े 2 ट्रॉमा तो मेरी मम्मी ने दिए मुझे, कहना नहीं चाहिए लेकिन हाँ ये सच्चाई है। माँ, होता है मोस्ट ऑफ द गाइस के लड़कों के जीवन में बाप से नहीं पड़ती। मेरे बाप से मेरे को बहुत अच्छी पड़ती है, माँ से नहीं पड़ती। अब दोनों हाथ में मलाई थोड़ा मिलेगी, या तो वो माँ, लोगों की माँ से पड़ती है, कुछ उनकी माँ से नहीं पड़ती। शायद मैं अकेला हूँ, या शायद ना हूँ अकेला, तो ये नहीं पता। लेकिन जो है मैं दिल से बता रहा हूँ, यही जीवन है, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, अगर तुम्हारी बाप से नहीं पड़ती ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो एक मिनट के लिए माँ समझा देगी बाप को। लेकिन अगर तुम्हारी माँ से ही नहीं पड़ती, जैसे मेरे से होता है, मेरी नहीं पड़ती मेरी माँ से, कुछ रीजंस हैं, पता नहीं क्यों नहीं हमारी और मेरी और उनकी पड़ती। मैंने कोशिश भी की है, मैंने वुमेन साइकोलॉजी बुक्स भी पढ़ी है, बट नहीं, कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते ऐसे ही लिखे आए होते हैं कि नहीं होना होता उन चीज़ों को। 5वीं क्लास की बात है, मतलब क्या ही बोलूं, छोड़ो, वो ट्रॉमा आज तक याद है मुझे। मैं मैं लोग कहते हैं ना कि पैसा पीस नहीं खरीद सकता। मैं सोचता हूँ ना कि जो लोगों के पास पैसा ही नहीं है उनके पास ही पीस नहीं है, जिनके पास पैसा उनके पास पीस है। पैसा क्या नहीं खरीद सकता, एक बार तुम्हारे पास हो तो सही, तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम्हें लगता है कि पीस नहीं खरीद सकता। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ बिल्कुल खरीद सकता है। अगर तुम अच्छे हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में रहोगे तो तुम्हारे
मरने के चांसेस कम होते हैं, मतलब अनटिल अनलेस तुम्हें एक्सीडेंट्स ना हो, मतलब नॉर्मल नेचुरल मौत बहुत कम आती है। अच्छा खाओगे तो अच्छी हैबिट रहेगी, मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा। तो मेंटल स्ट्रेस बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार होता है, लेकिन हमारी लाइफ टाइम कम हो जाती है मेंटल स्ट्रेस से। और पता है इंडिया में लोग खुश क्यों नहीं है? बात ये नहीं है इंडिया में पैसे नहीं है, इंडिया में लोग घर की चीज़ों से परेशान है। इंडिया में ना, अब देखो अमेरिका के लोग या यूरोप के लोग तो वहाँ पे जनसंख्या कम है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है ना कि वो 4 बंदे हैं ना फैमिली में, तो चारों कमा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है क्योंकि चारों अपने अपने पे डिपेंड होते हैं, खाते हैं पीते अपने ऊपर रहते हैं। इंडिया में एक बंदा 30,000 20,000 कमा रहा है, उस पर 3 बंदे डिपेंड है, 4 बंदे डिपेंड है, इवन तो कुछ कुछ घरों में 5 बंदे डिपेंड। क्या होएगा? एक बंदा कमाने वाला है, 5 बंदे डिपेंड, ना ढंग का खा पाओगे, प्रोटीन तो भूल ही जाओ, अगर तुम वेज हो तो भूल जाओ। तो भाई कमाओ, सीधी सीधी बात है, बहुत कुछ सुधर जाएगा। और मुझे तो लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ बहुत पहले ही समझ ली थी कि आई एम ब्रोक, मैं कोई बड़ी फैमिली से नहीं आता, मैं बस एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास भी तो वो होते हैं जिनके पास कार होती है, वी डोंट हैव अ कार, ठीक है। ये वॉन्ट्स कहलाओगे, लेकिन रियलिटी यही है। मोस्ट ऑफ द गाइस जिनकी सैलरी 20 से 30 हज़ार है, जिनकी पिता की, और जिनके घर में 4 बंदे एक बंदे पे डिपेंडेंट है और कोई कमाने वाला नहीं है, तो क्या होता है? बस ये होता है कि खाना पहनना उड़ना, बस इतना ही चल जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चलता। यही लाइफ है। और मैं क्या ही कहूँ? तो भाई मैं कहूँगा, जो कहता है ना पैसे पैसे पीस नहीं खरीद सकते, एक बार कमा के देखना, और एक अच्छा खासा कमा के देखना। अगर तुम्हारे पिता 30,000 कमा रहे तो 3 लाख कमा के देखना, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होगी पता चल जाएगा। अगर तुम्हारे पापा 20,000 कमा रहे तो 20, तो नहीं तो 2 लाख कमाना, 10,000 कमा रहे तो 1 लाख कमा के देखना, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बस इतना ही करने से। 50,000 तो खैर ठीक है, जिन मैं 50 से नीचे की बात कर रहा हूँ, मैं 50 से नीचे की बात कर रहा हूँ, उसमें देखना जैसे 1,000 है तो उसको लाख तक पहुँचाना। 50 लाख 10 लाख की बात नहीं कर रहा, महीने का मान लो 50,000 कमा रहे तो 5 लाख मान लेना, ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तब देखना कितना पैसा आराम दे देते हैं, तो कितना, बहुत बहुत पैसा आराम देता है, घर के मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं। हो सकता है कि मेरी मम्मी स्ट्रेस में इसलिए रहती हो क्योंकि घर की टेंशन हो पैसे की, और मैं भी स्ट्रेस में रहता हूँ क्योंकि मुझे भी जीवन में बहुत कुछ करना है, मुझे जिम जाना है, वो बॉडी बनानी है। बचपन से आज तक 18 साल हो गए जीवन के, बॉडी शेमिंग के लिए इतना इतना ट्रोल हुआ, इतना ट्रोल हुआ, मेरा स्कूल में कभी भी नाम नहीं लिया गया, कभी नाम नहीं लिया गया, मुझे मोटा 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 कह के बुलाया गया। हाइट 5'7" है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया सब कॉन्शियसली, अब तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ मैं स्किल सीखूंगा और कमाऊंगा, खुद पे खर्च करूंगा, काफ़ी अच्छा करूंगा। मैं जो भी करूंगा यूट्यूब से कर लूँगा। अब एक्सेप्ट कर लो खुद को, घृणा होती है, पता है मुझे भी खुद को देख के भी घृणा होती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, खुद से नफरत होती है। समाज मतलब सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है, मुझे भी खुद को देखे, मतलब पहले मुझे खुद के लिए करना है। पता है माँ बाप को मैं देखो ये नहीं कह रहा कि तुम नफरत करो, क्या ही कहूँ मैं, मतलब होता है, बस वो कहता है कि वो लोग नहीं समझ पाते कि तुम वो अपने बच्चों को कैसे मेंटल ट्रॉमा दे देते हैं ना जाने जाने में, जाने जो भी करें। अच्छा कमाना भाई प्लीज़, मैं पहले ही कहूँ अपने बच्चों को ट्रॉमा मत देना, या तो फिर बच्चे मत करना, सीधी बात है। और सीखना, जो चीज़ तुम्हारे साथ बेकार हुई है ना, उसको अपने बच्चों पे मत ट्राई करना। अगर तुम ट्रोल्ड हुए बचपन में तो अपने बच्चे को बचपन से ट्रेन करवाना, और मतलब समझ लो ना, जो चीज़ तुम्हारे साथ बेकार हुई है उसका बेस्ट वर्जन अपने बच्चे से करवाना, कि वो ट्रोल वो ट्रॉमा ना झेले।
अगर ट्रॉमा नहीं देखता ना इंसान तो बहुत बेटर लाइफ जीता, बहुत बेटर लाइफ। जो कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप ने हमको मार मार के ये किया तो हम इतने बड़े पड़े, अरे भाई तुम नहीं पिटते ना तो शायद तुम और अच्छा कमा लेते। क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ट्रॉमा से। हमारे इंडियंस का कोर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? बॉयज़ का मुझसे होता। एक तो साला कंपैरिजन, दूसरे का लड़का कुछ भी कर रहा हो कंपेयर बहुत करते हैं हमारे यहाँ के लोग। माँ बाप ही वो चीज़ कॉन्फिडेंट डाउन होता है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि इंडियन पेरेंट्स लोग करते हैं, बहुत बेकार लगती हैं। एक लाइफ होती है, कुछ नहीं कर सकते। जब भी मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हूँगा ना, मैं ज़रूर अपने मेंटल ट्रॉमा पे काम करूँगा, ज़रूर। आज तक जो 18 साल में मैंने झेला है ना, मैं ज़रूर अपने मेंटल ट्रॉमा पे काम करूँगा। अगर नहीं किया ना, मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा। वो चीज़ें आज भी आती है तो पूरी बॉडी शेक हो जाती है। जो ट्रॉमा होता है ना, मैं नहीं बता सकता। जिसके पास जो ट्रॉमा होगा ना वो जानता होगा। तुम मेरा ट्रॉमा नहीं समझ सकते हो, मैं तुम्हारा नहीं समझ सकता, यही रियलिटी है। लेकिन हाँ, काम जरूर कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, नहीं भी जाओ तो अच्छी बुक पढ़िए, ट्रॉमा कैसे हील करे। मुझे पता है कि कुछ हद तक ट्रॉमा कैसे हील कर सकते हैं। प्लांटिंग बहुत बढ़िया तरीका होता है, प्लांट्स करना, फार्मिंग करना, अपने घर की गार्डन में प्लांट लगाना, फूल लगाना, ये बहुत हील करता है ट्रॉमा को। ड्राइंग बहुत हील करता है ट्रॉमा को। मैं तो सोचा था बुक भी लिखूँ, लिखूँगा इन फ्यूचर। अभी तो लैपटॉप नहीं है, आगे मैं ज़रूर लिखूँगा बुक ट्रॉमा पे। छोटी ही लिखूँगा लेकिन ज़रूर लिखूँगा एक बुक। ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, गिटार, ये जो स्विमिंग हो गया, एमएमए हो गया, कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो भी आउटडोर होते हैं, जो भी ये सब स्किल्स है, ये स्किल बहुत बहुत हील करेगी तुम्हारे ट्रॉमा को। एक दो स्किल ज़रूर पकड़ना, और एक फिक्स स्किल ज़रूर पकड़ना, वो है प्लांटिंग। बिल्कुल पकड़ना, ये तुम्हारे हार्ट तक को हील करता है। जो तुम्हें लोग, जैसे तुम्हें मेंटल ट्रॉमा होता है, हार्ट का भी अपना ही भसड़ होती है, वो भी बहुत हील करता है, बहुत हील करेगा। करके देखना एक बार। ड्राइंग भले ही गंदी आती, किसी को मत दिखाना, खुद के लिए करके देखना। कुछ भी बनाना, इतने तो बेकार नहीं होंगे। कुछ देख के अरे छाप ही लेना, छाप लेना, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार प्लांटिंग करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं जहाँ तक लगता हूँ, और ऐसे ही मैं अपना ट्रॉमा हील करूँगा इन फ्यूचर। क्योंकि अगर ट्रॉमा हील नहीं करूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, वो मुझे पीछे घसीट लेगा। जब भी मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाऊँगी, जैसे कमाना चालू करूँगा, मैं अपने ट्रॉमा पे ज़रूर काम करूँगा। एक बिल्कुल करूँगा, कुछ नहीं, ट्रॉमा पे काम करना ही करना है। अपने ट्रॉमा को हील करो, सबके पास कुछ ना कुछ होता है, और नहीं है तो तुम ब्लेस्ड हो। तुम ब्लेस्ड हो, यू डोंट हैव एनी ट्रॉमा। एक सॉफ्ट पेन अलग होता है और एक ट्रॉमा अलग होता है। मेरे पास ट्रॉमा है, बहुत 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 बेकार बेकार ट्रॉमा है। फिजिकली लोगों ने बोली क्या, इवन तो मैं फैट था, मैं हनुमान जी कसम खाता हूँ, मैं फैट था, मुझे लोगों ने मतलब अपने साथ स्लीप करने का बोला था कि तुम मेरे साथ सो जा। मैंने बोला क्यों? तो बोले कि तेरी एस बहुत अच्छी है, क्योंकि फेस एस पे पीछे फैट चढ़ा है। मतलब समझ रहे हो ना, इस हिसाब से झेला है। और वो लोग मैं उसके साथ भी बहुत बेकार चीज़ें होती हैं।